सभी लोग मिलके बोलिएगा, प्यार से कहिए प्यारियों, धन निरंकार जी। सासंगत जी, प्रथम दिन माता जी के विचार हम सभी ने श्रवण किए। सतगुरु माँ ने हमें क्या संदेश दिया, हम सबने सुना है। माता जी ने कहा कि हमें अपने जीवन को विस्तार की ओर ले जाना है। सासंगत जी, ये परमात्मा, ये निराकार दातार, जिसे संसार मानने को तैयार नहीं है कि ये परमात्मा है या नहीं है, ऐसे भ्रम प्रकट है। ऐसी अवस्था में ये दातार, ये निराकार, ये प्रभु परमात्मा साकार चोले में आकर सतगुरु माँ के घट में विराजमान होकर हमारे सामने ये भक्ति भरा माहौल प्रकट कर दिया। साथ संगत जी, इतना आनंद भरा माहौल जहां पर इंसान इंसान के गले लग रहे हैं, जहां एक दूजे को देखकर प्यार भरा धन्यंकार कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा माहौल दे दिया। किसने दिया? किसने दिया? ये माहौल ये प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया, परमात्मा ने दिया। इस निराकार दातार ने ही साकार चोले में सतगुरु माँ के घट में विराजमान होकर ये भक्ति भरा माहौल बना दिया है। अब जीवन कैसे जीना है वो भी जान लेते हैं। क्या बताया माता जी ने? क्या बताया माता जी ने? जानते हैं इस बात पर, हम गौर करते हैं। माता जी ने कहा, इस प्रभु ने, इस निराकार दातार ने माता जी के घट में बोला। क्या बोला? सुनते हैं, इस बात पे गौर करते हैं। कहा, हमें अपने जीवन में परमात्मा का, इस निराकार दातार का विस्तार करना है। कैसे? वो बात याद है क्या? पिताजी ने क्या बोला अपने विचारों में कि बाल्टी का पानी मत बनो जिसमें एक कंकड़ मारते ही तरंगे उड़ जाती हैं, फिर बाल्टी में हलचल हो जाती है। हमें कुछ ऐसा बनना है जैसे कि समुद्र की गहराई, वो भाग जिसमें बहुत गहरा पानी होता है समुद्र में। साथ संगत जी, वहां पर कोई भी कंकड़ मारो, तरंगे नहीं उड़ती, नहीं उठती, वहां पर हलचल नहीं नजर आती, नहीं नजर आती। ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। साथ संगत जी, आज ये पर प्रभु की ही कृपा है जो हमें ये पाठ पढ़ने का अवसर मिला है कि परमात्मा से भक्ति हम कैसे करें, कैसे करें। वरना याद करो वो दिन जब प्रभु हमारे जीवन में नहीं आए थे, तो हम भी लाइनों में खड़े होकर बंगले मांग रहे थे, गाड़ी मांग रहे थे और सुख साधन मांग रहे थे, भक्ति नहीं मांग रहे थे, भक्ति नहीं मांग रहे थे। लेकिन प्रभु की दया हुई और हमें पाठ पढ़ाया क्या कि हमें प्रभु से प्रेम करना है, प्रेम करना है। प्रेम का पाठ पढ़ाया मेरे प्रभु ने। विचार करो महापुरुषों, सतगुरु माता जी ने अपने विचारों में प्रथम दिन हमें क्या सिखाया कि एक स्कूल में एक बच्चा जाता है शिक्षा के प्राप्त करने के लिए, तो मैडम कहती है कि बच्चा, आपने पड़ोसियों से मिलवर्तन का भाव रखना है, प्रेम बना के रखना है। बच्चा स्कूल समाप्त होते घर आता है, रास्ते में खड़ा होकर एक नजारा देखता है कि एक व्यक्ति गाड़ी से आ रहा होता है और गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है, वो चोट से करा रहा होता है, दर्द से। उसकी मदद के लिए कोई आगे
नहीं आता है, नहीं आता है। तब वो बच्चा विचार करने में लगा कि हम इनकी मदद क्यों करें। मैडम ने तो कहा है पड़ोसी की मदद करना है। ये तो हमारा पड़ोसी नहीं है और ना ही हमारा रिश्तेदार है। हम इसकी मदद क्यों करें, हम इसकी मदद क्यों करें। तभी साथ संगत जी वहीं से एक मैडम गुजर रही होती हैं। मैडम भी वही मैडम होती हैं जो बच्चे को पाठ पढ़ाती हैं कि पड़ोसी से प्रेम करना है, मिलकर रहना है। लेकिन मैडम भी उस व्यक्ति की मदद के लिए आगे नहीं आती हैं, नहीं आती हैं। तब वो बच्चा विचार कर रहा होता है कि अब आगे हम करें तो क्या करें। कुछ पल रुकने के बाद कुछ व्यक्ति वहीं से निकलते हैं और उस व्यक्ति को उठाते हैं और उसका हाल चाल पूछते हैं और पानी पिलाते हैं। तब वो बच्चा उन राहगीरों के पास जाकर ये प्रश्न करता है कि क्या ये आपके पड़ोसी हैं। राहगीरों ने कहा नहीं। कहने लगे ये आपके रिश्तेदार हैं। कहने लगे नहीं। फिर आप इनकी मदद क्यों कर रहे हैं। उन राहगीरों ने कहा कि ये बात क्यों पूछ रहे हो। तो बच्चे ने कहा मेरी मैडम ने कहा है कि हमें पड़ोसियों की ही मदद करनी है। जब आपके ये पड़ोसी नहीं हैं, आपके रिश्तेदार नहीं हैं, तो आप इनकी मदद क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा बेटे हम जहां पर खड़े हैं और जहां पर ये व्यक्ति गिरा पड़ा है, यहाँ पर हमारा और इसका पड़ोस का ही माहौल बन जाता है। हम अब इस समय इसके हम ही पड़ोसी हैं। यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नजर आ रहा है क्या। अगर हमारे पास में ये घटना घटी है तो हमारा ये पड़ोसी ही हो जाता है। बच्चे की ये बात दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ यार ये तो हमारा पड़ोसी ही हो जाता है। तभी उस राहगीर में एक व्यक्ति ये भी समझाने का प्रयास करता है कि हम एक प्रभु के सभी बालक हैं, इस नाते हम सब भाई भाई होते हैं और इस नाते भी हमारा दायित्व बनता है कि एक भाई की मदद करे। हमारा इनसे रिश्ता भाई भाई वाला भी बना है क्योंकि हम एक ही प्रभु की संतान हैं। हम एक परमात्मा के बनाए हुए सभी बालक हैं। फिर कौन पराया कौन बेगाना है, सभी तो अपने हैं। ऐसा पाठ हमारे जीवन में कौन पढ़ा रहा है। ये प्रभु परमात्मा ही पढ़ा रहा है। ये परमात्मा ही साकार सदगुरु माता जी के घट में बैठकर हमें ये शिक्षाएं प्रदान कर रहा है। ये सुंदर सा जो भक्ति का एक सुंदर सा पाठशाला बना हुआ है, इसमें सुंदर सी शिक्षा दी जा रही है। ये क्यों दी जा रही है। ये इसलिए दी जा रही है क्योंकि यहाँ पर असीम से रिश्ता जुड़ गया है। यहाँ सीमित कुछ नहीं है। सी बाल्टी वाला पानी नहीं है जहाँ तरंगे उठेंगी। यहाँ असीम है। ये परमात्मा जो निराकार दातार इसको प्रकट करके इस सदगुरु ने हमें दिखाया है। इसी कारण ये सुंदर सा नज़ारा आज बन पाया है। ये सुंदर से भाव हम संतों के अंदर प्रकट हो पाए हैं। वरना कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। हम तो बुझे हुए चिराग थे तेरी रोशनी से पहले। जहां अपने लिए मांगा करते थे, आज ये पाठ पढ़ाया सतगुरु ने, ये पाठ पढ़ाया मेरे मुर्शद ने कि हम औरों के लिए मांगने लगे, औरों के लिए जीने लगे। ये शिक्षा दे दी मेरी सतगुरु माँ ने। साथ संगत जी, शब्द का पिटारा इतना लंबा है कि बोलते बोलते शब्द खत्म ही नहीं होंगे। साथ संगत जी, दास तो बस यही कहना चाहेगा कि यहाँ और भी संतों ने बोलना होता है, और भी संतों की बाणियाँ जो है सुनने का अवसर संतों को मिल पाएगा। दास इसीलिए अपने शब्दों को सीमित करना चाहेगा और बस दास यहीं से विराम देते हुए अंत में
जो मेरी माँ ने मुझे ये सीख दी है कि सबका भला मांगना है। तो आइए मिलकर मांगते हैं कि सुख सारी दुनिया के पा दो हम सबकी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखियो संता दी टोली बिच। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण।